जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूँ। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो कि हम रोज के रोज नया से नया और पुराना से पुराना गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार ये सब ला लेके आथन और आप मन तक के मेल मुलाकात कराए के प्रयास करत हन। और वैसने ढंग के आज हम पहुंचे हुए हैं जामुल। तो जामुल में हमार भाई चंद्र कुमार बर्मन जी के यहाँ पहुंचे हैं, जो कि एक युवा साहित्यकार है और ऐसे मेहनत करने वाला साहित्यकार है। साहित्यिक रूप से भी मेहनत करते, सामाजिक रूप से भी मेहनत करते। और तो ज़्यादा समय नहीं लेवन, सीधा हम भेस गोट बात करबो। तो बर्मन जी, हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जितेंद्र भाई। तो बर्मन भाई, मैं ये जानना चाहूँ कि आपके घर परिवार में कोई साहित्यकार रही का पहली? ऐसे तो अभी तक मोर जानकारी नहीं है कि मोर कोनो दादा परदादा या मोर पिताजी या मोर काका बड़ा ऐसे कुछ साहित्य से जुड़े नहीं हैं जी। और ऐसे तो अभी तक मुला जानकारी नहीं। जी 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 जी। तो कैसे ढंग के मतलब साहित्य में रुचि हुई, सब कैसे ढंग के क्षेत्र में आयो? अब ये है संगति का प्रभाव हो सकता हो, बड़े बड़े जैसे मोर उठना बैठना बड़े बड़े गुरुदेव मन के साथ रही से और गुरुदेव मन के आशीर्वाद के से ही मोला ये साहित्य के क्षेत्र में आए मौका मिली। सब मोर संगी साथी मन जैसे दो चार शब्द बोल दो तो थोड़ा प्रोत्साहित करे जी और इनकरेज करे मन हा। तो मोला लगे कि मोहल लिखो थोड़ा मोह वैसे टाइप के हरे। जी जी। तो वैसे कब के लिखे चालू करे हो आप? मोला तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं लिखत, वही अभी साल डेढ़ साल हुआ थे। अच्छा। कि जो लिखे के मैं चालू करे हूँ जी। तो जब साले डेढ़ साल हुआ थे तो जो पहली लिखे रहे हो ना, वो गीत कविता ला हम सुनना चाहबो, हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहते हैं। ठीक है ना जी। मोर पहला सबसे पहले कविता में लिखे रहे छत्तीसगढ़िया में जी, बदरिया करके ओकर शीर्षक रही से जी। तो ओकर दो लाइन में आप मतलब सुनात हूँ। स्वागत स्वागत। बदरिया घूमर के आ जाना, बदरिया बदरिया घूमड़ के आ जाना, बदरिया होवती बिहनिया जैसे मंझनिया, झांझम जम्मऊ सुनागे सुखा पर गे तरिया नंदिया, कुआं नरवा हटागे थुर को दया नहीं आए, कहाँ तय बिल माए, बदरिया घूमड़ के आ जाना, बदरिया। क्या बात भैया, अतिक सुंदर आपके रचना है और अतिक सुंदर परोसत घलो हवा। तो भैया मैं ये जानना चाहूँ कि आपके जन्म जो है यही गांव में हो, जामुल में? हाँ, जामुल ही मोर जन्मभूमि है, जामुल ही मोर कर्मभूमि है जी। तो एक से पहले आपके गांव रही इसका, जो पूर्वज मन के गांव वैसे जब अब कहे जाए तो समझ एमपी बॉर्डर में रही से जी, और अभी भी हवा भी जी, और पहली तो छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों एक ही रही से। सन 2000 में कर डिवाइड हुई से, अलग छत्तीसगढ़ बनी से जी, लेकिन प्रॉपर हमारा छत्तीसगढ़ है। कौन से गांव रही पुराना गांव? हमारे मन के पुराना गांव वो कैमोर के पास एक तो गांव है कुसमा करके, वो है जी। मतलब वहाँ आना जाना बहुत कम होते हैं? हाँ होते आना जाना, जैसे कोई फंक्शन शादी ब्याह हो गए है जी, तब आना जाना करता जी। मतलब कुछ परिवार मन वहाँ है। हाँ। जी जी। और मामा गांव मोर पाटन तिरन गांव है, सुरपा बिलहारी करके, नाम सुने हुए, गाना गलत चलते कर गाना बने हैं। तो सुरपा बिलहारी में मोर कुछ जमीन है, खेती किसानी में वहीं करत रहे हैं। मतलब खेती बाड़ी के लिए वहाँ जमीन जगह भी है आपके? घर द्वार खेती बाड़ी सब है। अच्छा।
तो वैसे मुख्य रूप से आय के स्रोत का है आपके? अभी फिलहाल तो मोर मुख्य आय के स्रोत ही मोर खेती किसानी है। अच्छा। जेकर बदौलत मोर जीवन यापन चलत है। जी 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 बिल्कुल भैया। तो हमारे मन के तो गोड बात चर्चा तो होते रही। एक कार्यक्रम में आपके ना एक ठो किसनहा वाले एक कविता सुने रहे हो मैं यहाँ गीत है जो। हाँ। तो वो मैं गीत ला ना सुनना चाहूँ और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहूँ काबर की वो गीत जो है ना मोल बहुत प्रभावित करे रही से। वो गीत ला जब आप एक बार रायपुर के वृंदावन हॉल में गए रहे हो एक कार्यक्रम में, तो वहाँ वो गीत ला गाए रहे हो, तो वही गीत ला हम सुनना चाहबो, हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। जितेंद्र भाई ये गीत के पीछे एक ठोक कहानी घलोक है जी। और ये गीत ला में यहाँ आपे से प्रेरित होके लिखे रहे हो। जी जी कावर में देखे हो जितेंद्र भाई है फेटा बांधे रहे थे मुड़ी में जी। और किसान के ही बारे में आपो मन कवि हरो तो कविता आप मन के माध्यम से मैं सुने रहे हूँ आपके हे से जी जी मुखाग्र बिंद से आप कविता सुने रहे मैं छत्तीसगढ़िया में। जी। तो मैं हाँ ये कविता ला कहीं न कहीं आपसे प्रेरणा लेके ही बना रहे हो मैं। हाँ जी जी जी। तो मोर दिमाग में ऐसे कि ऐसे कविता ला रचना करना चाहिए। तो मैं जब सबसे पहले आप रायपुर में हम मिले रहे हैं जी। तो आप जब फेटा बांधे रहे हो तो वही दिन मैं 2 लाइन लिखे रहे हूँ जी। तो बाकी 2 लाइन ला तो दिन सुना दे रहे हूँ, लेकिन बाकी कविता ला आन दिन सुनाऊं नेक्स्ट टाइम हम जब गे रहे वृंदावन हॉल में था। तो गीत के हमार शीर्षक है किसनहा जी जी। तो मैं हाँ महू खुद किसानी से ताल्लुक रखता हूँ, तो ओकर एहे ला पीड़ा दर्द ला ओकर भाव ला भली भांति जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप स्वागत 2 लाइन सुनाना चाहूँ। छत्तीसगढ़ के किसनहा बेटा, छत्तीसगढ़ के किसनहा बेटा, पहिरे धोती बांधे फेटा, पहिरे धोती बांधे फेटा, नांगर बैला फंदाए, खून पसीना सींच के संगे सुनहा धान उगाए, खून पसीना सींच के संगे सुनहा धान उगाए, होवत बिहनिया चटनी बासी, होवत बिहनिया चटनी बासी, हाथ मचतवार धरे तुतारी, हाथ मचतवार धरे तुतारी, माटी में माटी सनाए, खून पसीना सींच के संगे सुना धान उगाए, खून पसीना सींच के संगे सुना धान उगाए। क्या बात है भाई। मतलब ये जो किसान मन के जो दर्द ला ऐसे मतलब पंक्ति में संजोए हो और ऐसे मतलब रचना करे हो और इतने सुंदर आप परोसत हो। वास्तविक में हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन जो है इतना मेहनत करते, लेकिन मेहनत करे के बाद भी वो कर्मन के जो फल नहीं मिल पाए तब थोड़ा से तकलीफ होते और दुख लगते। तो भाई मैं ये जानना चाहूँ कि वैसे परिवार में कितने जन होगा? परिवार में हमन हाँ 2 भाई 1 बहनी होथन, 5 जन के हमारे परिवार है। लेकिन अब जैसे कि बर बिहाव हो गए, सबके शादी बर बिहाव हो गए है जी, तो परिवार में विस्तार आ गए है जी जी। और मोर जो बड़े भाई है तेना जामुल में ही रहते, हमारे साथे में रहते जी। और मोर जो बहनी है तेना जाम गांव भरर में गए है जी, ससुराल चले गए। हाँ, शादी हो गई जी जी जी। तो और लोग लड़का के जने का? मोर 3 जन लड़की है जी। हाँ, और बड़े लड़की मोर जो है 11वीं क्लास में है, और मंझली लड़की है तेना 7वीं में 8वीं में है जी। और जो न सबसे छोटे है तेना 4th क्लास में जी जी। बिल्कुल भैया, मतलब पूरा परिवार है आपके, और आप ये लाइन में जुड़े हवा। और मतलब एक लिए कोई किताब वगैरह भी छपाए के आयोजन रही इसका आपके? अभी तो उतना का रचना मोर नहीं हो है कि कविता गीत के में हाँ किताब अभी जी जी छपवा। एक ठो पहली मतलब एक कोई बुक छपवा रहे हो ना आप? हाँ, बुक जो छपा रहे थे हम वो है एजुकेशन लाइन के रही से, जैसे कि मैं आप मतलब पहले भी बता चुके हूँ कि मोर जो
संगति और माँ बाप के आशीर्वाद से और ओकर प्रभाव से मोला ऐसे संगति मिली से कि मैं हाँ एजुकेशन लाइन में भी रहे हूँ जी। तो एजुकेशन लाइन में रहत मैं एक ठो किताब लिखे रहे हूँ प्रैक्टिस मैथ्स परफेक्ट। काबर वो किताब ले ये सोच के लिखे रहे मैं हाँ कि अभी जैसे कि आप मान ला मालूम है कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज जी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी बन चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये जो यहाँ के हमार जो शिक्षा व्यवस्था है छत्तीसगढ़ के जी, वो इतना डेवलप नहीं हो है कि लड़का मन हाँ अभी अंग्रेजी बोलल धर है। काबर गवर्नमेंट स्कूल जो सरकारी स्कूल है वहाँ लड़का मन अंग्रेजी माध्यम में बहुत ही कमजोर बहुत ही वीक है जी। और तेकर वजह से मैं वो किताब ले लिखे रहे हैं और गांव में जाके स्पेशली रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके वो किताब ला मैं हाँ ना सिर्फ स्कूल में जाके बांटा हूँ बल्कि एक घंटा दो घंटा में वहाँ सेवा दूँ। ऐसे मैं यहाँ 40 गांव में वो किताब ला बांट के लेकर पढ़ाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देख सकत संगवारी हो ये किसान हैं और एक कवि भी है और ऐसे सुंदर ये एक किताब छापे रही से और 3000 किताब छापे रही ने जेला फ्री ऑफ कास्ट पूरा स्कूल में जाके तो बर्मन भाई एक और गोष्ठी हो रही से जब भिलाई हो रही से काबर की हमन तो बहुत मुलाकात जो होते हमारे मन के गोष्ठी वगैरह में मेल मुलाकात होते तो वहाँ एक आपके जो गीत सुने रहे हो ये मौत तू अभी रुक जा तो गीत ला हम सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो काबर की वो गीत में ऐसे मतलब दर्द छुपे हुए है कि वो गीत से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपके जो गीत जो रचना करथो और लिखथो वो मतलब ऐसे मतलब प्रेरणादायक रहते जो इंसान अगर एक बार सुन ली ना तो बिल्कुल बोला और सुने के बिल्कुल इच्छुक रही और इच्छा करते वो गीत ला सुने के तो वो गीत ला हम सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला भी सुनाना चाहबो। जितेंद्र भाई वो गीत ला लिखे के पीछे मोर एक छोटे से कहानी है जी कि कुछ महीना कुछ साल महीना ऐसे समथिंग ले लेथन कुछ महीना साल मोर एक जन दोस्त एक्सपायर करे रही से जो मिडिल एज की रही से जी और वो अपन एक बीमारी से वो ग्रसित रही से जी तो बोला देख के मैं कविता लिखे रहे काबर की ओकर पीछे ओकर पूरा परिवार रही से और वो एक समझा समथिंग वो 30-35 साल की उम्र में वो गुजर गए है जी। तो जब जो मरने वाला व्यक्ति है वो का सोचते जब देखते कि मैं हाँ तो बीमार हूँ अब आज कल में मोर समय आ गए है डॉक्टर मन गलो बोला बता दे रही से कि इसी से इतना दिन ते जीवे इसे करके जी। तो वो हम मोला अपन व्यथल बतायो है जब जी। मैं होकर सन मिले बर जाऊँ तो मैं होला संतावना दूं कि नहीं भाई ऐसे नहीं है तोर अपन इच्छा शक्ति बना के रखे रहते अभी जीवे अभी तोर पीछे पूरा परिवार है अभी सब तो लोग लड़का मन के शादी बार ब्याह करना है और साथ में तोर माता पिता की भी तोला सेवा करना है इतना जल्दी नहीं जा जी। लेकिन अब नीति ला कौन टाल सकते बिल्कुल बिल्कुल विधिक विधान है जो ने मृत्यु लोक में आए होला तो एक दिन जाए लगी बिल्कुल। तो वो सोच के वो कविता में लिखे रहे हो और मुख्य रूप से वो मोर भाई जो मोर दोस्त रही से ये ला मैं वही समर्पित जी 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 बिल्कुल मतलब हम हमार कवि के संग चाय चैनल के तरफ से भी वो दिवंगत आत्मा ला बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करतन श्रद्धा सुमन अर्पित करतन जहाँ भी रहे भगवान अपन चरणों में स्थान दे बोला तो लेवा भैया बोला परोसते वो गीत ला वो गीत के शीर्षक रही से है मौत अभी तू रुक जा फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी जी। मौत अभी तू रुक जा फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी ऐ मौत अभी तू रुक जा फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी कितने वादे किए हैं कितने खाए हैं कसमें कितने वादे किए हैं कितने खाए हैं कसमें अभी मैं मर गया तो कौन निभाएगा रस्में अभी मैं मर गया तो कौन निभाएगा रस्में
जितना तड़पाना चाहती है तड़पा ले तू, पर मुझे अभी ना ले जा तू। है मौत अभी तू रुक जा, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। क्या बात है भाई, इतना सुंदर आपकी रचना है और वैसने भावपूर्ण मतलब आपके प्रस्तुतिकरण है। जो ये जो आपके जो गीत है ना वो मुझे बहुत प्रभावित करी। बर्मन भाई, मैं ये जानना चाहूँ जैसे आप तो ये क्षेत्र में आगे हो तो अब आगे के आपके का प्लानिंग हवे? अब जैसे कि अब साहित्य के क्षेत्र में मैं गुरुदेव मोर गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं जुड़े हूँ, तो मतलब इतना बहुत सुकून और शांति मिलते। और मोर जितना भी समय रहते जी जी, जो खाली समय जो स्पेयर टाइम रहते वो मैं कापियों कलम में ही व्यतीत करता हूँ जी जी। और आगे मोर रचना जारी है और लिखत भी हूँ, तो ओमे से 2 लाइन आपला थोड़ा बताना चाहूँ जी जी कि ये थोड़ा अलग ढंग से रचना है जी। तो वैसे आपके साहित्यिक गुरु कौन है, का नाम है? अब साहित्यिक गुरु हमारे इस्माइल आजाद जी, श्री इस्माइल आजाद जी हरे जी। और ओकरे से प्रेरणा लेके और से ही मैं लिखे पढ़े के चालू करे जी जी। तो आप मन के एक आठो संस्था भी बनाया होगा? हाँ, अभी हमना शिखर साहित्य मंच जामुल के नाम से हमने एक कभी मंच की स्थापना करे हैं और अभी ऊपर स्थापना दिवस मनाए नहीं है, खाली एक समिति गठन करे हैं। गठन बस वो है अभी, मतलब पूर्ण रूप से नहीं कर पाओ मतलब। हाँ जी जी। तो सुनाओ भैया फिर एक ठो गीत। ये गीत नो है कवि, हाँ कविता गजल हरे है। जी जी जी। तो ये एक जो शीर्षक है वो मैं है जी। अब वो एक शीर्षक ला मैं हाँ एक से सोच के डाले हूँ कि हम ज्यादातर हम दूसरा के बारे में सोचता, हाँ ज्यादातर हम दूसरा के बारे में सोचता, दूसरा के बारे में टिप्पणी करता, दूसरा के बारे में आलोचना करता, दूसरा के बारे में प्रशंसा करता जी, लेकिन खुदला जाने का प्रयास हम अभी तक नहीं करे जी जी। और हम अपन जो रिमोट कंट्रोल है जी ओला कहीं दूसरा हाथ में दे के रखे हैं। काबर वो जब चाहे हमला खुश कर सकते, जब चाहे दुखी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक ठोको गाड़ी दी ही लेकिन 1000 बार सोच के हमारा दुखी होता है। तो ये शीर्षक के जो कविता के जो शीर्षक है ओला मैं रखे हूँ, तो एक मैं 2-4 लाइन आपका सुनाना चाहूँ। जी 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 बिल्कुल स्वागत। लफ्जों से प्रभावित नहीं होता हूँ मैं, लफ्जों से प्रभावित नहीं होता हूँ मैं क्योंकि खुद को अच्छी तरह जानता हूँ। लफ्जों से प्रभावित नहीं होता हूँ मैं क्योंकि खुद को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। व्यर्थ क्या सोचना उसके बारे में जिसने अपशब्द कहे, व्यर्थ क्या सोचना उसके बारे में जिसने अपशब्द करे, जिंदा नहीं जीने के राह में चलता हूँ। क्या बात, क्या बात। व्यर्थ क्या सोचना उसके बारे में जिसने अपशब्द करे, जिंदा नहीं जीने के राह में चलता हूं मैं। बिखेर दिए हैं बच्चों ने मेरे घर का सामान इधर से उधर, बिखेर दिए हैं बच्चों ने मेरे घर का सामान इधर से उधर। घर उनका है, घर उनका है, घर उनका है। बिखेर दिए हैं बच्चों ने मेरे घर का सामान इधर से उधर, घर उनका है। मन और विचार को व्यवस्थित करता हूं। क्या बात। सामान को व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, मन और विचार को व्यवस्थित करने बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भाई बर्मन, ये बहुत सुंदर सुंदर आपके रचना है और वैसने ढंग के आपकी प्रस्तुति है और सुंदर एक मंच के भी गठन करे हो। ये सब चीज के लिए मैं बिल्कुल हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से बिल्कुल अग्रिम बधाई देता हूँ। आप खूब आगे बढ़ो और मंच ला बहुत ऊंचाई तक के लेके जाओ और सब मिलके अच्छा से अच्छा स्थान पहुंचाओ और लोगन मन से जुड़ो और जुड़े के प्रयास करो और जुड़ाओ। बिल्कुल ये चीज जो है एक अच्छा साहित्यकार के पहचान है और पूरा आपके जो साहित्यिक गुरुदेव है और साहित्यिक मित्र है सब मिलके ये मंच ला बहुत आगे तक के बढ़ाओ। और बर्मन भाई, आप अपन अति कीमती समय ला हमला
हमारे कवि के संग चाय चैनल में देव और अतिक नजदीक में हमला बैठाए और सुंदर गोड बात करे, एकर लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मला बहुत बहुत धन्यवाद जितेन भाई, जो मोर एक छोटे से अयोग्य ला इतना लायक समझे और आप मोला आपन समय देव तेकर लिए मैं आपके तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जी जी, जय जोहार, जय जोहार। Thank you.